सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता व बहनें, साधु कबीर साहिब जी ने कहा है, रहना नहीं देश वीराना है संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है संसार झाड़ और झांकर, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है संसार काट की बाड़ी, आग लगे जर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहें कभी सुनो भी साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। ये छोटा सा पद है। इस पद के माध्यम से साधु कबीर साहिब जी ने कहा है, रहना नहीं देश वीराना है। साहिब कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना। वीराना उसको कहते हैं जो अपना ना हो। इस पद के बाद साहिब जी ने कहा, एक स्वदेश होता है, एक परदेश होता है। स्व अपनी आत्मा है, पर जो जड़ जगत जो दिखाई दे रहा है, जो पर है। तो साहिब जी ने कहा कि रहना नहीं देश वीराना है, कहीं संसार में रहना नहीं है, क्योंकि जो वीराना है, हमें अपने देश का पता ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो हमारा देश जो है, हमारी स्वयं आत्मा जो कि सबसे असंग है, नित्य है, तृप्त है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। अपने आप में ही रह लेता है, उसे किसी के आधार की जरूरत नहीं होती है। उसको कहते हैं स्वदेश, जहाँ दूसरे की जरूरत ना हो। और आदमी स्वदेश में जितना सुरक्षित होता है, वो परदेश में सुरक्षित नहीं होता। स्व हमारी जो सत्ता है उसको हम पहचानें, उसके अलावा जो कुछ दिखाई दे रहा है वो परदेश है। और परदेश की स्थिति साहब बताते हैं कि रहना नहीं देश वीराना है। साहब कहते हैं कि ये जीव जब से जन्म लेता है, तब से इसको हमेशा परदेश का ही ज्ञान कराया जाता है, बाहर का ही परिचय कराया जाता है। कभी इसको अपने अंदर का परिचय नहीं कराया जाता। जब से जन्म लेता है, मम्मी पापा से पहचान कराई जाती है, उसके बाद भाई बहनों से और भी सगे संबंधियों से। जब देखो तब इसको बाहर की पहचान कराई जाती है, और इसको बाहर का परिचय देते 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 इसको ऐसा भूल भुलैया में डाल देते हैं कि जिस भूल भुलैया में से ये जीव कभी निकल नहीं पाता। जो अपना नहीं है उसी को अपना कहता रहता है, जो अपना है उसे कभी जान ही नहीं पाता। तो वही साहिब जी ने कहा कि जब से हमने जन्म लिया है और जब तक शरीर नहीं छूट जाता, तब तक हमारा जो व्यापार जो रहता है, हमारी जो क्रियाकलाप जो रहते हैं, हमेशा बाहर की तरफ। स्वदेश की तो हमें कभी याद ही नहीं आती। परदेश हमारे दिल दिमाग में इतना छा गया है कि रात दिन हम उसी का कार्य करते रहते हैं, उसी के विषय में सोचते रहते हैं, उसी को संग्रह करने में लगे रहते हैं, और उसी की शोक चिंता में रात दिन परेशान रहते हैं। उसी की आशा तृष्णा, तरह तरह की वासनाएं जब देखो तब परदेश की ही है। अपने आपका तो ख्याल ही नहीं रह गया। और जिसको हम अपना माने बैठे हैं, उसी के विषय में साहब कहते हैं कि रहना नहीं देश वीराना है, कि जिस चीज़ को तुमने अपना मान रखा है, उनमें से एक चीज़ रहने वाली नहीं है, क्योंकि वो वीरानी है, तुम्हारी नहीं है। याद रखना, तुमसे वही छूट जाए जो तुम्हारा नहीं होता है। जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी छूट ही नहीं सकता। और हम इस नस्वर क्षण भंगुर चीज़ों के अंदर ही रात दिन लगे रहते हैं, और जिनके पीछे पूरा जीवन खपा देते हैं, उनमें से भी अंत में कुछ भी हाथ नहीं आता।
सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कहें कबीर अंत की वारी, हाथ झाड़ जैसे चला ज्वारी, कि अंत में ऐसी स्थिति आएगी जैसे जुए में सब कुछ हार के जा रहे हो। यहाँ की सारी चीज़ एक्स वाई जड़ सब हार के जाना पड़ेगा, आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। और जो ना हाथ आए उसी को साहब कहते हैं कि जो वीराना देश है। तुम्हें अपने स्वदेश की तो याद ही नहीं है, कभी उसका ख्याल ही नहीं आता। और ख्याल आए भी कैसे, जब तक ऐसी जगह नहीं मिलेगी, जब तक उसका परिचय देने वाले साधु गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक आपको स्वदेश की याद नहीं आ सकती। आप आज से नहीं, अनादिकाल से इस संसार के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, कभी अपने आप की ख्याल नहीं आया आपको। ये ऐसा नहीं है ख्याल, क्योंकि जो बहुत सूक्ष्म विषय है, इसको धीरे धीरे समझते समझते समझ में आता है। जे जब कोई साधु गुरु विवेकी जब हमको मिल जाते हैं, तब उनकी शरण में जा कर के हम उसको समझ सकते हैं। तो वही साहब कहते हैं कि जिसको तुमने अपना माना है, जिनके पीछे रात दिन समय व्यतीत कर रहे हो, उनमें से कुछ हाथ आने वाला नहीं है। उसी को साहब का रहना नहीं देश वीराना के, जो देश वीराना है, इसमें से कुछ भी तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है। इसीलिए जो हाथ ना आए उसके पीछे भागना हमारी अज्ञानता है। हम उसको समझें जो वास्तव में हमसे कभी छूटता नहीं है, वो आपका निस्वरूप है, उसको पहचाने। और वो स्थिर सत्ता है। जैसे पहले देहातों में चाकी चलती थी, उसके दो पार्ट होते थे। एक पार्ट स्थिर होता है नीचे वाला, ऊपर का पार्ट घूमता है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार के भी दो पार्ट है, एक आत्मा है और एक ये प्रकृति है। आत्मा एकदम स्थिर है, शांत स्वरूप है, और प्रकृति हर क्षण गतिशील है, हमेशा बनना बिगड़ना यही उसकी क्रिया है, और जो निरंतर उसमें होता रहता है। और उसको तुम स्थिर करने के लिए कितने उपाय करो, कितने ठटकर्म करो, कितने में आडंबर करो, वो उससे रुकने वाला नहीं है। बड़े बड़े इस संसार के अंदर महापुरुष आए और किसी का भी शरीर यहाँ रहा नहीं, क्योंकि जो बिगड़ने वाली चीज़ थी वो बिगड़ गई, और जो नहीं बिगड़ती उन्होंने उसको शरीर में रहते रहते पहचाना, और उस रहते रहते ही उसमें स्थिर हुए। इसीलिए उनके अंदर से सारा मृत्यु का भय, संसार की जो बनने बिगड़ने वाली वस्तुएं, उनका लोभ बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जो भी ध्यान देगा उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो यही साहब कहते हैं कि रहना नहीं देश वीराना है। यह देश वीराना है, इसमें कुछ रहने वाला नहीं है। और इस संसार की और नश्वरता के लिए उन्होंने आगे कहा, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। इस संसार को कैसा बताया, कागज की पुड़िया की तरह बताया। जैसे कागज में बूंद पड़ते ही वो कुछ देर में गल जाता है, इसी प्रकार से जो संसार की गति है कि इसमें कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। काल सबको मिटाता रहता है, हर क्षण मिटा रहा है, हर क्षण मिटा रहा है। तो यहाँ पर भी कोई भी चीज़ संसार की स्थिर रहने वाली नहीं है, बहुत अल्प समय के लिए मिली हुई है, वो छूट जाएगी। इसलिए साहिब जी ने इस संसार की नश्वरता के विषय में बताया कि यह संसार कागज की पुड़िया के समान है, इसमें जाते आते इसके देर नहीं लगती है। इसीलिए इनको लेकर के ज़्यादा फूले फूले ना घूमो, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी छूट सकती हैं, इनका कभी भी वियोग हो सकता है। इसलिए इन वियोग वाली चीज़ों को पहले ही विवेक के द्वारा छोड़ के रखो, तो इसमें आपकी समझदारी रहेगी। फिर साहिब जी ने कहा आगे, ए संसार झाड़ और झांकर, उलझ उलझ मर जाना है। ये साहिब जी ने कितना गंभीर चित्र खींचा है। साहिब कहा, यह संसार झाड़ और झांकर, जैसे ये कटीले झाड़ झांकर होते हैं, उसके अंदर आदमी के कपड़े फंस जाए तो जल्दी छूटते नहीं हैं। इसी का ये संसार के अंदर हमने उलझा लिया है। कई जात पात से उलझाए बैठे हम, कभी मान सम्मान से उलझाए बैठे हैं, कभी आशा तृष्णा में रात दिन उलझाए पड़े हैं अपने को, और कहीं अहंकार के कारण उलझे पड़े हैं। तभी कभी बाली बच्चों में उलझे पड़े हैं, और ईश्वर देवी देवता में उलझे पड़े हैं।
और भी बहुत सारे आडंबरों के अंदर उलझे पड़े हैं। मुझे लगता है आदमी उन झाड़ झांकड़ से सुलझ भी सकता है, मगर जिस चीज़ में इसने अपने को उलझा लिया है उनसे सुलझना बड़ा कठिन खेल है, क्योंकि इतनी चीज़ों में उलझाए पड़ा है कि ये कभी एक क्षण भी स्थिर रह ही नहीं पाता है। जब देखो तब संशय ग्रसित रहता है, और ये संशय ग्रसित तब तक रहेगा जब तक इसको भ्रांत ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि इसका संशय जा ही नहीं सकते। जब तक हकीकत इसको नजर नहीं आएगी तब तक ऐसी तरह से भ्रांतियों में उलझ उलझ करके अपने जीवन को खपा देगा। अब जी देखो आदमी 60 70 80 90 साल 100 साल जी जाता है, कभी भ्रांतियों से रहित नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं भ्रांतियों में उलझा ही रहता है। अब एक भ्रांति हो तो हो, इस संसार के अंदर अनेक भ्रांतियां हैं जिसके अंदर अपने आप को फंसा के रख रखा है। इसी के लिए साहिब ने कहा, यह संसार झाड़ और झांकर। आदमी को वास्तविकता का पता नहीं चलता, इन्हीं झूठी मान्यताओं में, झूठे रगड़े झगड़े में उलझ उलझ करके अपना समय गंवा के इस संसार से विदा हो जाता है। इसलिए वह आदमी धन्य है, वह आदमी सौभाग्यशाली है जिसने इस शरीर में रहते रहते अपने आप की पहचान की और इन सारे कांटों से अपने को सुलझा लिया। और ध्यान रखना कि जो आदमी यहाँ सुलझा है तो आगे भी सुलझा होगा, और यहाँ उलझा आदमी है वो आगे भी उलझा होगा। जैसी आपकी इस समय स्थिति होगी वैसे ही आपकी आगे होगी। इसलिए आप अभी यहाँ रहते रहते अपने आप को सुलझा कर रखिए, तो सारे दुखों से पीछा छूट सकता है। यदि आप यहाँ नहीं सुलझा पाए तो आगे कहीं सुलझाने की जगह नहीं है। तो वही साहब कहते हैं कि है संसार झाड़ और झांकर, उलझ उलझ मर जाना है। तमाम झूठी मान्यताओं में, झूठी मानंदियों में, इसी में हमारा उलझ उलझ के हमारा जीवन समाप्त हो रहा है। इसीलिए जागो और अपने आप की पहचान करो, उसको समझो, क्योंकि इसके अलावा कहीं अन्य जगह समझने का मौका नहीं मिलेगा। फिर साहब जी अगली पंक्ति में कहते हैं कि यह संसार काठ की बाड़ी, आग लगे जर जाना है। शायद कहते हैं कि इसको ज़्यादा कुशल मन समझो। और फिर दोबारा उन्होंने नश्वर, इस संसार की नश्वरता के विषय में बताया कि यह संसार काठ की बाड़ी, ये काठ की बाड़ी है, लकड़ियों का जंगल है, आग लगे जर जाना है। आग लगेगी, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब जल जाएगा। और विवेकी उसको कहते हैं, हमारा कितना भी किसी के अंदर आकर्षण हो, चाहे कितनी प्यारी सी प्यारी चीज हो, उसके आप अंत को देखिए। जैसे किसी का शरीर बहुत प्यारा लगता है, बहुत हमारा मोह है उसके अंदर, उसी को आप उसके अंत को देखिए। अंत में क्या होगा? वो राख का ढेर होगा। कितना ही प्यारा शरीर होगा, जब शरीर छूटेगा जलने के बाद उसका अंत देखिए कि वो राख की ढेरी हो जाएगी। क्योंकि वास्तवता वही है, वो अपने मौलिक स्वरूप में पहुंच गया। जब तक ये दिखाई दे रहा था तब तक वो डुप्लीकेट था, वो ओरिजिनल नहीं था, ये बनावटी था। ओरिजिनल तो वो है जो अंत में जो रह गया, जो राख रह गई है, वो असली ओरिजिनल है। उसी से ये शरीर बना है। सदु कवि साहब ने कहा, कभी धूल सकेल के पुड़िया बांधी है, दिनाचार का पेखना फिर खे की खे। सदु कवि साहब कहते हैं, कभी धूल सकेल के, थोड़ी सी धूल इकट्ठी कर करके पुड़िया बांधी है, शरीर रूपी जो पुड़िया बन गई है, दिनाचार का पेखना फिर खे की खे। दिनाचार इसमें कूदा फांदी कर लो, इसमें मौज मस्ती कर लो, फिर अंत में खे की खे, अंत में ये मिट्टी की मिट्टी में मिलनी है, उसी धूल में मिलनी है, क्योंकि उसी धूल से जो बना है उसी धूल में ही समाएगा। ये स्थिति है संसार की, क्योंकि इसकी चमक धमक जितनी संसार की दिखाई दे रही है 4 दिन की है, फिर खे की खे, फिर धूल की धूल ही में मिलना है उसे। इसीलिए ज्ञानी पुरुष उसकी अंतिम स्थिति को देखते हैं, तो अंत में धूल मिट्टी में कौन आ सकता होगा? कोई आकर्षण नहीं रहता धूल मिट्टी के अंदर। आकर्षण
तो वो होता है जब चारों जड़ तत्व से यहाँ उनका सहयोग हो जाता है परमाणुओं का, तो कोई चीज़ एक बन जाती है, उसमें एक रंग रूप आ जाता है, उसमें हम आसक्त होते हैं। तो ये अज्ञान है जो हम दूसरी चीज़ों में आसक्त हो रहे हैं, इसलिए हम अपने विवेक की आंखें खोलें, उनको समझें। फिर अंत में साहिब जी ने कहा, कहें कभी सुना भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु ने अंतिम में कहा कि सतगुरु नाम ठिकाना है। संतो, हे साधु सुनो कि सतगुरु नाम ठिकाना है, तुम्हारा असली ठोर ठिकाना तो जो सतगुरु ने जो नाम दिया है, जो जिस आत्म तत्व का जो बोध कराया है, वही असली ठोर ठिकाना है तुम्हारा। ये जो दिखाई दे रहा है वो आपका ठोर ठिकाना नहीं है, जो देख रहा है इन सबको वो असली तुम्हारा ठोर ठिकाना है। इसीलिए उस देखने वाले को समझो, उस देखने वाले को पहचान करो कि ये देख कौन रहा है संसार को, तो वो पता चलेगा कि आपको वो निस्वरूप है, वही असली ठोर ठिकाना है तुम्हारा। उसको जब तक आप नहीं समझेंगे, उसमें जब तक स्थिति कायम नहीं करेंगे, तब तक इस संसार के अंदर भटकना लगा रहेगा। क्योंकि यहाँ की कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, सारी गतिशील है। कुछ दिन के लिए बन करके दिखाई देती हैं, फिर कुछ समय बाद रह करके सब मिट जाती हैं। शायद ने कहा, कोटिन यत्न करो या तन की अंत अवस्था धूली, कि ये शरीर के करोड़ों उपाय कर लो सुरक्षित रखने के, अंत में ये धूल में मिलना ही मिलना है। इसलिए आपका असली ठोर ठिकाना आपका निस्वरूप है, उसकी पहचान करें, उसको समझें। वही सतगुरु ने कहा कि ये गतिशील संसार तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये परे है, जो एक क्षण भी स्थिर नहीं है। आप अपने को पहचानो, आप स्थिर हैं, एकदम सत्ता है। यदि आप इनमें ना मिलें, इनमें आप राग ना करें, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप अपना राग कर करके दुख पा रहे हो। इस राग से छूटिए, संसार के से, क्योंकि रहना नहीं देश वीराना है, कि इसमें कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, कुछ रहने वाली नहीं है। ये वीराना है, गतिशील है, ये बना है तो ये बिगड़ेगा। मगर आप इनके अंदर ना मिलें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मुक्ति क्या है? इन पांचों विषय से छूट जाना ही तो मुक्ति है। पांच तत्व का सकल पसारा जहाँ जीव दुख पावे, सदु कवि साहब ने कहा, पांच तत्व का सकल पसारा जहाँ जीव दुख पावे। तो पांच तत्व का जो सकल पसारा दिखाई दे रहा है, उसमें उलझ करके ये जीव दुख पा रहा है। यदि उससे छूट जाए तो इसी जीवन में रहते रहते जो मुक्त हो सकता है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। बोले सतगुरुदेव की जय।